नमस्कार, मुंबई के फ्लोरा फाउंटेन इलाके से मैं सोहित मिश्रा सिटी एक्सप्रेस शो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। शो की शुरुआत हम राजस्थान की खबर के साथ करेंगे, क्योंकि राजस्थान में गहलोत सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है। 12 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई, 3 को राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री बनाया गया और इस मंत्रिमंडल विस्तार के ज़रिए गहलोत और पायलट खेमे के बीच संतुलन साधने की कोशिश की गई, जिनके बीच काफ़ी समय से रस्साकशी शुरू है। उमाशंकर सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। जयपुर में राजभवन में आयोजित समारोह में एक एक कर 15 मंत्रियों ने शपथ ली। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के 30 सदस्यीय मंत्रिमंडल का ये आधा हिस्सा है। रविवार को मंत्रिपद की शपथ लेने वालों में 4 अनुसूचित जाति, 3 महिला और 1 अल्पसंख्यक विधायक शामिल हैं। 3 का दर्जा राज्य मंत्री से बढ़ाकर कैबिनेट मंत्री का कर दिया गया। जिन 12 नए मंत्रियों ने शपथ ली, उनमें से 5 सचिन पायलट खेमे के हैं। अपने समर्थकों को सरकार में भागीदार बनाने के लिए लंबी जद्दोजहद करने वाले सचिन पायलट अब पुरानी बातों को भुला देना चाहते हैं। अब जिस तरह से बात आई है, क्या आपको लगता है कि जो आपको चाहिए था वो मिल गया है या अभी भी कोई कसर बाकी है? देखिए, अफवाह उड़ाने में लोग क्या बात करते हैं उसको मैं बहुत ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेता हूँ। मुद्दा ये है कि हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स इश्यूज रेज किए थे, उसका संज्ञान पार्टी ने लिया और आने वाले समय में हम लोग कैसे चुनाव दोबारा जीतें, क्योंकि हमेशा राजस्थान में 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी, पिछले 30 साल से चल रहा है। उस परिपाटी को तोड़ने के लिए ज़रूरी है कि हम लोग कुछ अलग करें, उस वर्ग को जोड़ें जो हमसे अपेक्षा रखता है। गरीब है, दलित है, आदिवासी है, पिछड़ा है, महिला है, नौजवान है, उन लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करें। और मुझे लगता है कि अब जो नया मंत्रिमंडल बना है उसमें समुचित रिप्रेजेंटेशन मिला है। पिछले साल जुलाई अगस्त में गहलोत से नाराजगी इतनी बढ़ी थी कि सचिन समेत उनके तमाम समर्थकों ने सरकार और संगठन के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था। हाईकमान के दखल के बाद करीब 1.25 साल बाद सचिन समर्थकों की सरकार में वापसी हुई है। इसके लिए सचिन जहां कांग्रेस हाईकमान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, वहीं मुख्यमंत्री गहलोत भी खुश नजर आ रहे हैं। ये पूरी कैबिनेट बनी है नई, एक प्रकार से जो 15 लोग नए लिए गए, उसके बाद में पूरा मैं समझता हूँ कि SC, ST, OBC, माइनॉरिटी सबको प्रयास किया गया रिप्रेजेंटेशन देने का। और अगली बार वापस सरकार कांग्रेस की बने, ये जो जनता में भावना पैदा हुई इस बार, उस भावना को, उन अपेक्षाओं पे हम खरे उतरेंगे और अगली बार सरकार बनाने में हम लोग अब कार्यकर्ताओं कामयाब होंगे। किसी निर्दलीय को मंत्री पद नहीं मिला है। बसपा के जो 6 विधायक कांग्रेस में शामिल हुए थे, उनमें से 1 को मंत्री बनाया गया है। इस फेरबदल में अपने हिस्से कुछ न आने से भी कई विधायक नाराज हैं। अब निगमों और बोर्ड आदि में नियुक्ति के जरिए उनको संतुष्ट करने की कोशिश होगी। अब आगे आने वाले समय में देखना है कि किस तरीके से जो शक्ति संतुलन किया गया है वो आगे कैसे आगे बढ़ता है। पहले जब एक आरोप लगाया गया था कि जो सचिन समर्थक मंत्री हैं उनको काम नहीं करने दिया जाता, क्या इस तरह के आरोप आगे लगते हैं, या अब इस समझौता वार्ता के बाद और इस मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई जड़ से खत्म हो जाती है, ये देखने की बात होगी। क्योंकि 2023 में चुनाव है, पार्टी एकजुट होकर लड़ने की बात कर रही है, 2024 की तैयारी की भी बात कर रही है, लेकिन अब सारा दारोमदार इन दोनों खेमों पर है कि कैसे आपस में एक सामंजस्य बिठाकर आगे बढ़ते हैं या फिर किसी तरह की खींचतान लेकर सामने आते हैं। जयपुर से उमाशंकर सिंह, NDTV इंडिया। किसान कल लखनऊ में किसान महापंचायत करेंगे। सोमवार को लखनऊ में होने वाले किसान महापंचायत में भाग लेने के लिए पश्चिमी यूपी से भी हजारों किसान लखनऊ के लिए कूच कर रहे हैं। मेरठ से भी करीब 300 किसानों के पहुंचने का दावा किया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड के दौरे पर हैं। हरिद्वार और देहरादून में रोड शो कर उन्होंने उत्तराखंड की जनता के लिए कई सारे वादे किए। केजरीवाल ने बेहतर स्कूल, अस्पताल, कॉलेज बनाने की बात कही। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम मुफ्त तीर्थ यात्रा की भी सुविधा देंगे, जिसके अंतर्गत हिंदुओं को अयोध्या, मुसलमानों को अजमेर शरीफ और सिखों को करतारपुर साहिब का दर्शन करवाया जाएगा। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल ने बीजेपी और कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि इन दोनों पार्टियों ने सिर्फ भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। केजरीवाल ने कहा कि मुझे वोट देने से पहले दिल्ली के किसी ऑटो वाले से पूछ लेना।
दिल्ली में हमारी सरकार बनी, इसमें 70% योगदान ऑटो वालों का है। सारे मीटर से चलते हैं, सारे अच्छा चलते हैं, सारे ईमानदारी से कमाते हैं। क्यों? हमने सारा सिस्टम बदल दिया ऑटो का। जितने उलट सुलट कानून इन्होंने बना रखे थे, जिसकी वजह से इनसे पैसे लिए जाते थे, वो सारे कानून बदल दिए, सारा सिस्टम ठीक कर दिया। कृषि कानून वापस लिए जाने की घोषणा के बाद अरविंद केजरीवाल कल पहली बार मिशन पंजाब के लिए मोगा और अमृतसर जाने वाले हैं। 2 दिन के आधिकारिक दौरे में केजरीवाल मिशन पंजाब की आधिकारिक शुरुआत करेंगे। केजरीवाल कल मोगा में रहेंगे और मंगलवार को वो अमृतसर जाएंगे। आपकी पंजाब इकाई ने बताया है कि केजरीवाल पंजाब के लिए कुछ बड़ी चुनावी घोषणाएं कर सकते हैं। अगर वो तारीफ ना करे तो मेरे को वोट ना देना। इस बीच पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने पटियाला से आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने फेसबुक पेज पर इसे लेकर जानकारी दी है। अमरिंदर ने कहा है कि पटियाला से उनके परिवार का करीब 400 साल से नाता रहा है और सिर्फ नवजोत सिंह सिद्धू के कारण वो पटियाला नहीं छोड़ने वाले। पूर्व सीएम ने इससे पहले कहा था कि वो पंजाब विधानसभा चुनाव में सिद्धू जहां से खड़े होंगे वहां चुनाव लड़ेंगे और उन्हें हराएंगे। अमरिंदर सिंह ने पंजाब विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन के संकेत दिए हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर बीजेपी कमर कस चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन से लखनऊ में हैं। कल पीएम मोदी लखनऊ में डीजीपी कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए थे। पीएम के इस दौरे के बीच आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है। उन्होंने 2 तस्वीरें पीएम मोदी के साथ डाली हैं, जिसमें पीएम योगी के कंधे पर हाथ रखे नजर आ रहे हैं। योगी ने ट्वीट में लिखा है कि हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके। जिद है एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, एक भारत नया बनाना है। पीडीपी की नेता महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में राजभवन के सामने हैदरपोरा एनकाउंटर मामले की न्यायिक जांच कराने की मांग को लेकर एक धरना दिया। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने इस मुठभेड़ को फर्जी बताते हुए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से माफी मांगने की मांग की। लगातार चौथे दिन तिरुपति पानी पानी है। हालांकि पहले के मुकाबले बारिश मामूली रूप से घटी है, लेकिन अभी भी नदियां और स्थानीय तालाब में पानी लबालब भरा हुआ है। ज़मीन पर पानी की वजह से दलदल और कीचड़ है और बाढ़ के हालात से लोग जूझ रहे हैं। तिरुपति के रामचंद्रपुरम में रायला चेरुबू के पास बांध में हल्की दरार देखी जा रही है, जहां से पानी रिसना शुरू हो गया है। अब वहां के ग्रामीण इस बात से डरे हुए हैं कि कहीं बांध टूटा तो कई गांव पूरी तरह से डूब जाएंगे। प्रशासन ने लोगों को अपने ज़रूरी सामान लेकर सुरक्षित ठिकानों पर जाने का आदेश दिया है। तो वहीं सिटी एक्सप्रेस में आज फिलहाल इतना ही। आप मुझे, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट अशोक महाडिक और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।